नमस्कार दोस्तों। तो आज की हमारी कहानी है भगवान शिव की सच्ची भक्त। तो भारत के दक्षिण प्रदेश के देवगिरी पर्वत के निकट शुकर्मा नामक ब्राह्मण और उसकी पत्नी सुदेश निवास करते थे। दोनों ही भगवान शिव के परम भक्त थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहते थे और इसी कारण उनकी पत्नी उन्हें दूसरी शादी करने का आग्रह करती थी। अतः पत्नी के जोर देने पर शुकर्मा ने अपनी पत्नी की बहन घुष्मा के साथ विवाह कर लिया। घुष्मा भी भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। भगवान शिव की कृपा से उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र प्राप्ति से घुष्मा का मान बढ़ गया, परंतु इस कारण सुदेश को उससे ईर्ष्या होने लगी। जब पुत्र बड़ा हो गया तब उसका विवाह कर दिया गया। यह सब देखकर सुदेश के मन में और अधिक ईर्ष्या पैदा हो गई, जिसके कारण उसने पुत्र का अनिष्ट करने की ठान ली। और एक दिन रात्रि में जब सब सो गए तब उसने घुष्मा के पुत्र को चाकू से मारकर उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को सरोवर में डाल दिया, जहाँ पर घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंग का विसर्जन किया करती थी। शव को तालाब में फेंककर वह आराम से घर में आकर सो गई। रोज की भांति जब सभी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए और नित्य कर्म में लग गए, तब सुदेश भी आनंद पूर्वक घर के काम काज में जुट गई। परंतु जब बहू नींद से जागी तो बिस्तर को खून से सना पाया तथा मांस के कुछ टुकड़े दिखाई दिए। यह भयावह दृश्य देखकर व्याकुल बहू अपनी सास घुष्मा के पास जाकर रोने लगी और पति के बारे में पूछने लगी और विलाप करने लगी। सुदेश भी उसके साथ विलाप में शामिल हो गई, ताकि किसी को भी उस पर संदेह ना हो। बहू के क्रंदन को सुनकर घुष्मा जरा भी दुखी नहीं हुई और अपने नित्य पूजन व्रत में लगी रही। वह सुकर्मा भी अपने नित्य पूजा क्रम में लगे रहे। दोनों पति पत्नी भगवान का पूजन भक्ति के साथ बिना किसी विघ्न चिंता के करते रहे। जब पूजा समाप्त हुई तब घुष्मा ने अपने पुत्र की रक्त से भीगी सैया को देखा। यह विभत्स दृश्य देखकर भी उसे किसी प्रकार का विलाप नहीं हुआ। उसने कहा कि जिसने मुझे पुत्र दिया है वे ही शिव उसकी रक्षा भी करेंगे। वे तो स्वयं कालों के भी काल हैं, सत्पुरुषों के आश्रय हैं और वे ही हमारे संरक्षक हैं। अतः चिंता करने से कुछ नहीं होगा। इस प्रकार के विचार कर उसने भगवान शिव को याद किया, धैर्य धारण कर शोक से मुक्त हो गई और प्रतिदिन की तरह ओम नमः शिवाय का उच्चारण करती रही और पार्थिव लिंगों को लेकर सरोवर के तट पर गई। जब उसने पार्थिव लिंगों को तालाब में प्रवाहित किया तो उसका पुत्र सरोवर के किनारे खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। अपने पुत्र को देखकर घुष्मा प्रसन्नता से भर गई। इतने में ही भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव घुष्मा की भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। भगवान ने कहा यदि वो चाहे तो वो उसकी बहन को त्रिशूल से मार डाले, परंतु घुष्मा ने श्रद्धापूर्वक महेश्वर को प्रणाम करके कहा कि सुदेश मेरी बड़ी बहन है, अतः आप उसकी रक्षा करें। घुष्मा ने निवेदन किया कि मैं दुष्कर्म नहीं कर सकती और बुरा करने वाले की भलाई करना ही अच्छा माना जाता है। अतः भगवान शिव घुष्मा की भक्ति पूर्ण विचारों को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे और कहा, घुष्मा तुम कोई वर मांग सकती हो। घुष्मा ने कहा, हे महादेव, मुझे वर देना ही चाहते हो तो लोगों की रक्षा और कल्याण के लिए आप सदा यहीं निवास करें। घुष्मा की प्रार्थना से प्रसन्न शिवजी ने उस स्थान पर सदैव वास करने का वरदान दिया तथा तालाब के समीप ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर वास करने लगे और
घुमेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। उस तालाब का नाम भी तब से शिवालय हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह कहानी? और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग चैनल पर नए हों, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और जिन लोगों ने मेरी बाकी की वीडियोस की कहानी नहीं देखी है तो कृपया करके जाकर देख लीजिए।